हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी आधे घंटे 1 घंटे पहले एक सीबीएसई ने अपना एक सर्कुलर जारी किया है रिगार्डिंग आपका एग्जाम पैटर्न। जो अभी बच्चे क्लास 10th में है, 12th में है और वो अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2021 और 2022 के रिगार्डिंग। इन बच्चों के दिमाग में बहुत सारे चीज़ें या बहुत सारे डाउट्स थे। उनका एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या होगा, सीबीएसई क्या करने वाला है, उसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर सीबीएसई ने अभी आधे घंटे 1 घंटे पहले निकाला है। अभी मैं उसको क्लास ले रहा था, उसके बाद मुझे पता चला तो मैं उसको मतलब उसको स्टडी किया। उसके हिसाब से मैं सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बना दूं, जिससे 5-10 मिनट में आपको आइडिया अंदाजा लग जाए कि क्या होने वाला है। तो इन 2021 एंड 2022 जो बच्चे अभी क्लास 11th में है, 12th में आए हुए हैं, मतलब 12th का एग्जाम देंगे 2022 में, और जो बच्चे 10th में हैं वो भी एग्जाम देंगे। ये दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो है। जैसे कि आप लोगों को पता है, आपका जो सीनियर बैच है उनका एग्जाम्स कैंसिल हो गया था और एग्जाम सीबीएसई ने कंडक्ट नहीं करवा पाया ड्यू टू कोविड सिचुएशन। तो सीबीएसई ये नहीं चाहता कि आपके वाले बैच में कि वो एग्जाम्स कैंसिल हो या एग्जाम ना करवा पाए। तो उसके लिए उसने कुछ एक गाइडलाइन इशू किया है। तो क्या है उसको जरा समझते हैं। पहला चीज, जो आपका एकेडमिक एग्जाम होगा, पहले आपका बोर्ड एग्जाम एक ही होता था मतलब एट द एंड ऑफ 2021, मतलब एट द एंड ऑफ द सेशन, मतलब जो मार्च और अप्रैल में होता था। अभी सीबीएसई ने 24 आप लोगों के लिए क्या किया है, इसको एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और बोला है एक होगा टर्म 1 और दूसरा होगा टर्म 2। ठीक है, टर्म 1 एक होगा और एक टर्म 2 होगा। अब इसका जो सिलेबस है क्या हो जाएगा, सिलेबस आपका अभी तक बोला गया है कि जो पुराना सिलेबस है उसको फॉलो करते रहो। और जुलाई के महीने में 2021 में नया सिलेबस बनाया जाएगा या नया सिलेबस हम लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो एग्जाम होगा, असेसमेंट जो होगा वो आपका 2 तरीके से होगा। ठीक है, एक होगा टर्म 1, दूसरा होगा टर्म 2। अब ये रिड्यूस होगा नहीं होगा अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। ये बोला गया है जुलाई 2021 में बताया जाएगा। ठीक है, अभी तक जो पुराना सिलेबस है उसको फॉलो करने के लिए बोला है। मैं ये अब यहां पे सबसे पहली बात आ जाती है इंटरनल असेसमेंट की। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट की बात कर लेते हैं। इंटरनल असेसमेंट चाहे आप वो क्लास 10th में हो और 10th में हो या फिर 12th में हो, ठीक है, आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट किस बेसिस पे होगा। इंटरनल असेसमेंट आपका पीरियोडिक टेस्ट होगा। जो स्कूल में टेस्ट होते हैं वो ऑनलाइन मोड में होता है। अब उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन क्या क्या इंक्लूड होगा मैं बता दे रहा हूं। पीरियोडिक टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल्स होगा, स्टूडेंट बिहेवियर होगा, प्रोजेक्ट्स होगा, और ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट का क्या बिहेवियर होता है या स्टूडेंट का कैसा रिस्पॉन्स होता है उसके ऊपर। तो क्लास 10th और 12th बच्चों के लिए इंटरनल असेसमेंट इस इतने कैटेगरी को बेस करके इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है, यूनिट टेस्ट वगैरह जो भी आपका एग्जाम होता है वो भी होगा ऑनलाइन। अभी तो स्कूल बंद है तो ऑनलाइन भी एग्जाम हो रहा होगा, तो ऑनलाइन ये सारे एग्जाम्स आपके करवाए जाएंगे। और इनका जो डेटा है स्कूल अपलोड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टेस्ट दे दो, टिप टाप के दे दो या कुछ भी करके दे दो, या अगर मान लो खराब भी हो गया बाद में स्कूल में जाके टीचर को बोले सर थोड़ा बढ़ा दीजिए ये वो, वैसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि स्कूल को क्या करना है, स्कूल को ये सारे जो रिजल्ट्स होंगे या जो भी बिहेवियर होगा ये सब चीजें ऑनलाइन अपलोड करना है ऑन सीबीएसई वेबसाइट। सीबीएसई आईटी सेल को ये अपलोड किया जाएगा, स्कूल अपलोड करेगा विथ एविडेंस। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी अपलोड कर दिया, विथ एविडेंस अपलोड किया जाएगा। ये पूरा सर्कुलर में लिखा हुआ है। आप चाहो तो सर्कुलर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप या फिर आप सीबीएसई एकेडमिक के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो स्कूल रिजल्ट ये ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा।
उसके बाद टर्म 1 और टर्म 2 में क्या होगा इसको जरा बात करते हैं। टर्म 1 आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा, नवंबर से दिसंबर 2021 के बीच में होगा, ठीक है। 90 मार्क का पेपर होगा, 90 मार्क का पेपर होगा और 90 मार्क बोल रहा हूं, 90 मिनट का पेपर होगा और 50% सिलेबस होगा। 50% सिलेबस का मतलब जो होल टोटल साल का जो सिलेबस है उसका 50% इधर टर्म 1 में आ जाएगा। अब टर्म 1 में क्या क्या सिलेबस आएगा, टर्म 2 में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, वो जुलाई में ही आपको बताया जाएगा। तो लेकिन आधा सिलेबस टर्म 1 में आएगा, 90 मिनट का पेपर होगा और वो MCQ बेस्ड होगा, मतलब केस बेस्ड भी आएगा इसमें और असर्शन रीजनिंग भी होगा, असर्शन रीजनिंग, ठीक है। ये सर्कुलर में लिखा गया है। और क्वेश्चन पेपर जो होगा, क्वेश्चन पेपर CBSE के द्वारा भेजा जाएगा, CBSE बनाएगा। और एग्जाम कहां पे होंगे, अगर नॉर्मल रहा सिचुएशन अगर नवंबर दिसंबर में नॉर्मल रहा और स्कूल खुल गए तो एग्जाम आपके स्कूल्स में या फिर सेंटर्स में होंगे। ये ऑब्लिक देखिए उसमें ही लिखा है, स्कूल्स या सेंटर्स में होंगे और एक्सटर्नल आएंगे ऑब्जर्व करने के लिए। एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, स्कूल के कोई टीचर नहीं रहेंगे। ये पूरा सर्कुलर में मेंशन किया हुआ है। और टर्म 2 होगा आपका मार्च और अप्रैल इन 2022। ये टर्म 2 होगा। ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा, 2 आवर का पेपर होगा और बाकी जो 50%, जो इधर 50% है उसके अलावा और जो बाकी 50% रहा वो इधर इस वाले टर्म में यूज किया जाएगा, ठीक है। और इसका जो पैटर्न होगा वो भी केस बेस्ड स्टडीज, केस बेस्ड क्वेश्चन, उसके साथ साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी, और ये कब होगा, अगर आपका चीज, अब यहां पे समझना, अगर चीजें नॉर्मल होगा, मतलब आप अगर मार्च और अप्रैल में सिचुएशन नॉर्मल रहा, पैंडेमिक ना रहा और स्कूल खुला हो, स्कूल को अगर खुला हो या एग्जाम ले सके तो ये पैटर्न होगा। अब ये होगा कब, अगर नॉर्मल हो जाए सिचुएशन, अगर नॉर्मल हो जाए सिचुएशन। और अगर नॉर्मल ना हो, नॉट नॉर्मल, कोविड सिचुएशन रहे या केसेस रहे, तो यहां पे जो टर्म 2 होगा ये भी MCQ कर दिया जाएगा और MCQ कर दिया जाएगा और 90 मिनट का पेपर होगा, ठीक है। ये वाला जो एग्जाम है, अब यहां पे ये अगर नॉर्मल हुआ, नॉर्मल अगर था और चीजें हैं तब भी जाके आपको ये सेंटर में होगा, मतलब CBSE से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर नॉर्मल है तो आपके सेंटर में होगा और अगर नॉर्मल नहीं है, नॉट नॉर्मल, तो आपका ये होम बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। होम बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब घर से ही आप ऑनलाइन एग्जाम इसका दोगे, टर्म 1 का, मतलब नवंबर और दिसंबर वाला। और इस वाला अगर ये वाला भी वही सेम है, अगर नॉर्मल रहा तो सेंटर में जाके दोगे और पैटर्न ऐसा रहेगा, और अगर नॉर्मल नहीं रहा तो MCQ दोगे, वो भी 90 मिनट का, वो भी घर पे ही दोगे, ठीक है। ये था कहानी आपका टर्म 1 और टर्म 2 में क्या होने वाला है। अब थोड़ा सिचुएशन को हम एनालाइज करते हैं, क्या क्या पॉसिबल सिचुएशन हो सकते हैं या क्या CBSE ने बोला है कि ऐसा सिचुएशन होने पे कैसे आपका फाइनल मार्किंग आएगा। अभी देखते हैं कि आपको जो फाइनल मार्क्स आएगा, मतलब 12th में जो आपको फाइनल मार्क मिलेगा वो आपको कैसे मिलेगा या किस प्रकार मिलेगा, उसको जरा देख लेते हैं। अगर मान लो आपका 2 टर्म है, टर्म 1, ये टर्म 2, ठीक है। ये आपका नवंबर में होने वाला है, ये आपका मार्च में होने वाला है, ठीक है। पहला केस 1, अगर टर्म 1 मतलब नवंबर में सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो इसका 50% जाएगा और टर्म 2 में इसका जो एग्जाम होगा उसका 50% जाएगा, प्लस इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटरनल असेसमेंट जो यहाँ पे आपका इंटरनल असेसमेंट हुआ है, ये तीनों को मिला के होगा, जो जैसे ही नॉर्मली पहले होता था। अब केस 2 में क्या आ जाएगा,
केस 2 में मान लो टर्म 1 में स्कूल बंद रहे क्लोज्ड, तब तो एग्जाम आपका टर्म 1 ऑनलाइन होगा। जो 90 मार्क का एमसीक्यू है वो आपको घर से एग्जाम देना होगा, और प्लस इंटरनल असेसमेंट, और इसका तो पेपर आपको जाके यहाँ पे, और टर्म 2 अगर नॉर्मल हो जाए, मतलब स्कूल वगैरह खुल जाए और बोर्ड एग्जाम ले पाए, अगर सीबीएसई एग्जाम ले पाए तो नॉर्मल अगर हो जाए तो आप सेंटर पे जाओगे और बाकी 50 मार्क का पेपर आपको सेंटर में ही देना होगा। ठीक है, इस वाले केस में इसका जो वेटेज होगा वो डिक्रीज कर दिया जाएगा, और इसका जो वेटेज होगा वो बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, वो सीबीएसई अपने तरीके से वो करेगा। और केस 2 में अगर उल्टा हो जाए, केस 3 में क्या हो जाए, उल्टा हो जाए, मतलब यहाँ पे नॉर्मल हो जाए, मतलब नवंबर तक स्कूल खुल जाए, नॉर्मल हो जाए, और यहाँ पे बंद हो जाए। अगर यहाँ पे बंद हो जाए तो तब क्या होगा, इसका एग्जाम आपको सेंटर में देना होगा, मतलब स्कूल वगैरह में, स्कूल या सेंटर में दोगे, जो कि 90 मिनट्स का होगा, मतलब एमसीक्यू पैटर्न का होगा। ठीक है, और इसका भी एमसीक्यू पैटर्न होगा जो कि आपको घर से देना होगा। ये तो आप स्कूल में जाके दोगे और ये घर से दोगे। यहां पे इसका जो वेटेज है, इसका वेटेज घट जाएगा और इसका वेटेज बढ़ा दिया जाएगा, प्लस इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, और केस 4 चौथा केस क्या आ जाता है, चौथा केस ये आ जाता है, अगर यहां पे भी बंद रहा, यहां पे भी बंद रहा, दोनों में बंद रहा, तो आप दोनों एग्जाम ऑनलाइन दोगे। ठीक है, 90 मिनट और ये 90 मिनट नवंबर और मार्च में, और ऑनलाइन एग्जाम होगा, और वो कैसा होगा, एमसीक्यू होगा दोनों के लिए, प्लस इंटरनल असेसमेंट। इस बेसिस पे आपको मार्किंग दिया जाएगा। और जहां तक मेरा ओपिनियन है, मैंने जहां तक स्टडी किया, बहुत ही अच्छा डिसीजन है, बहुत ही अच्छा स्कीम है, जिससे गवर्नमेंट बच्चों के बारे में वो सोच रहा है, और बच्चों के बारे में सोच के वो उसने इतना सारा प्रिपरेशन किया हुआ है, क्योंकि इसके बैकएंड में भी बहुत काम करना पड़ेगा फॉर सीबीएसई। और मैं आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द ऑफिशियल्स ऑफ सीबीएसई जिन्होंने ये सब चीजें बच्चों के फेवर में करके सोचा है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। अब आपका काम क्या है, आपको मन लगा के पढ़ना है, सारा टॉपिक पढ़ना है, जैसे सिलेबस आ जाएगा हम उसके हिसाब से भी चलेंगे, लेकिन अभी तक हम आराम से जो पढ़ रहे थे उसको पढ़ते हुए जाएंगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और क्या चेंजेस आने वाले हैं आपको उसके रिलेटेड समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।